नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। घग्गर में पानी की मात्रा में बढ़ोतरी, जिला कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों से की आपात बैठक। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने किसानों से किया घग्गर बहाव क्षेत्र से आपदा के बाद कब्जे हटाने का आह्वान। टाउन स्थित महावीर धर्मशाला में शिव पुराण कथा का शुभारंभ, श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। बाढ़ से बचाव की कामना को लेकर जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में महारुद्राभिषेक शुरू। बाढ़ से बचाव की कामना को लेकर टाउन स्थित चोटीना कुआं हनुमान मंदिर में किया गया सुंदरकांड का पाठ। और अब समाचार विस्तार से। बाढ़ को लेकर बिगड़ते हालातों के बीच शनिवार को जिला कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की आपात बैठक बुलाई गई। बिगड़ते हालातों के बीच शनिवार को जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों के साथ आपात बैठक की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अपील की कि शहर को बचाने के लिए सभी संगठन सहयोग करें। संगठनों के पदाधिकारियों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि घग्गर नाली बेड में लगातार पानी बढ़ रहा है, क्योंकि साइफन में 28,000 क्यूसेक से अधिक पानी चल रहा है। पीछे हो रही बारिश से भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। पानी की लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए शहर के तटबंधों को मजबूत करने का कार्य प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अब शहर के डूबने का खतरा भी मंडरा रहा है। शहर को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने इलाके के नागरिकों व जनप्रतिनिधियों से तटबंधों को मजबूत करने के कार्य में सहयोग करने के लिए लेबर, कट्टे, मशीन आदि संसाधन उपलब्ध करवाने की अपील की। जिला कलेक्टर ने बताया कि नाली बेड में 7,000 और जीडीसी में 16,300 क्यूसेक से अधिक पानी चल रहा है। इस कारण रेड अलर्ट मोड पर प्रशासन चल रहा है। यही प्रयास है कि इस पानी को बिना ज्यादा नुकसान के जिले से आगे निकाल दिया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइफन में आ रहे 28,000 क्यूसेक पानी के और बढ़ने की आशंका है। उसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से संयुक्त बैठक ली गई है। प्रशासन, पुलिस, आमजन, राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को साथ लेकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि तटबंधों को मजबूत किया गया है। लगातार दिन रात निगरानी का काम चल रहा है। आगे भी इसी तरह कार्य करने की जरूरत है। उम्मीद है कि 2-3 दिन और इसी तरह निगरानी, सतर्कता रखी गई तो इस स्थिति से उबरा जा सकता है। बैठक में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, एडीएम प्रतिमा देवटिया, नोहर एसडीएम चंचल वर्मा, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, पवन गोदारा, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, मोहित बलाड़िया, प्रशांत भारतीय, पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। घग्गर नदी में बढ़ते जल स्तर से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को टालने के लिए सेवा भारती और आरएसएस के कार्यकर्ता प्रशासन का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। इसके लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। प्रत्येक ग्रुप में 15-15 सदस्य शामिल हैं। यह सदस्य रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तटबंधों की निगरानी का काम करेंगे। सेवा भारती से जुड़े सदस्यों ने कहा कि अपनी दुकानों और घरों के आगे दीवार बनाने या मिट्टी के थैले लगाने से जरूरी है कि घग्गर नाली बेड के तटबंधों को मजबूत किया जाए, ताकि शहर गाँव में बाढ़ की स्थिति पैदा न हो। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि पंजाब हरियाणा में हुई बारिश के बाद नाली बेड का जल स्तर बढ़ गया है। जीडीसी, जिसकी क्षमता 14,000 के करीब है, उसमें 17,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है। वहीं करीब 7,000 क्यूसेक पानी नाली बेड में चल रहा है, जबकि O2 हेड से 40,000 क्यूसेक से अधिक पानी रिलीज हो रहा है। वह सारा पानी 629 RD पर पहुंच रहा है। इससे आने वाले 2-3 दिनों में पानी का स्तर और बढ़ेगा। जीडीसी की क्षमता 16,000 क्यूसेक से अधिक पानी लेने की नहीं है। उसके बाद नाली बेड ही एकमात्र रास्ता बचता है। प्रशासन ने भी कह दिया है कि अब सारा पानी नाली बेड में डाला जाएगा। ऐसे में सभी को घग्गर नाली बेड के तटबंधों की मजबूती के कार्य में जुटना चाहिए, ताकि किसान का खेत और शहर भी बच सके। अभी हमने जो शहर के सारे जनमान्य व्यक्ति हैं उनको और जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, और शहर में क्योंकि नाली बेड में पानी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि साइफन में पानी अब 28,000 क्यूसेक से ऊपर चल रहा है, इस लगातार पानी की बढ़ोतरी को देखते हुए सबसे हम अपील कर रहे थे कि हमारे जो पटरे हैं शहर के, उसको मजबूत करने के लिए जो सहयोग प्रशासन का वो कर सकते हैं वो करें। तो हमने अभी जैसे कट्टे हो गए, लेबर हो गई, मशीन हो गई और गनी बैग्स हैं, उस तरीके की सहायता की अपील की है। अभी OIC जो रिलीफ हैं हमारे, वो रिव्यू कर रहे हैं, और जो सहयोग मिलेगा उसको हम फिर जुडिशियसली कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। पानी की स्थिति अभी, क्योंकि ज़िले में 28,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी चल रहा है, नाली बेड में 6,800 चल रहा है, और GDC में भी 16,200 क्यूसेक पानी चल रहा है। इस करके हम काफ़ी जो है रेड अलर्ट मोड पे चल रहे हैं।
प्रयास यही कर रहे हैं कि इस पानी को बिना ज़्यादा नुकसान के किस प्रकार से ज़िले से निकाला जाए। बिल्कुल पीछे जो भी अभी बारिश होगी वो हमारे लिए नुकसान ऐड ही करेगी, इसलिए हमें जो है थोड़ा अलर्ट अभी रहना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जो अभी 28,000 क्यूसेक के आसपास पानी राजस्थान में आ रहा है, इसके और बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए जैसा कलेक्टर मैम ने और हमने एक जॉइंट मीटिंग ली है, उसमें जो ज़िले के सभी सम्मानित लोग हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं संसाधन के रूप में, मैन पावर के रूप में, वो उनको रिक्वेस्ट की है। और हनुमानगढ़ ज़िला, इसमें प्रशासन, पुलिस, आमजन, सभी राजनीतिक दलों के जो लोग हैं और उसके अलावा जो हमारे और भी सामाजिक संगठन हैं, उन सबको साथ में लेकर के हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही अपील की थी हमने। और जो नाली बेल्ट में कैपेसिटी उससे अधिक पानी अभी चल रहा है, उसका कारण ये है कि बंदे लोगों ने मजबूत किए हैं और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है और विजिलेंस रखी है दिन रात, उसी की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर 2-4 दिन हम और अच्छे से दिन रात विजिलेंस रखेंगे तो बिना कोई फ्लड के हम लोग इस समस्या से निजात पा सकते हैं। देखिए, अफवाह फैलाने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और संज्ञेय अपराध करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जिले में जो पीछे बरसात हुई है हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में, उससे पानी का जल स्तर नाली क्षेत्र में बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ जीडीसी में जिसकी क्षमता 13-14 के करीब थी, 17,000 पानी उसमें चल रहा है और 6-7,500 के करीब नाली में चल रहा है। जबकि O2 से जो पानी क्रॉस हो रहा है वो 40,000 से अबो हो रहा है, तो वो सारा पानी अपने 629 RD पर आएगा। तो भी आने वाले 2-3 दिनों में पानी का स्तर बढ़ेगा और जीडीसी क्षमता से अधिक है। हमने प्रशासन ने मिलकर सबने प्रयास किए, लेकिन अब जो जीडीसी की क्षमता है वो 16,000 से अधिक पानी लेने की नहीं है। तो उसके बाद अपने पास एक नाली बेड ही रास्ता बचता है। तो सबसे सहयोग अपील आज की जो बैठक थी, कलेक्टर मैडम के बैठक थी, तो सब सामाजिक संगठन, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, भाई अब इस दौड़ों को हम सब मिलकर लगें और इनको मजबूती करके, क्योंकि अब खुद प्रशासन ने कह दिया कि अब जो पानी बढ़ेगा वो नाली क्षेत्र में आएगा, नाली बेड में आएगा। सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए, जिससे अपना जो किसान का खेत भी बचे और शहर भी बचा रहे। यही याद रखें। आज कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली सारे इलाके निवासियों पर, उन्होंने पानी के बारे में अपना बताया, रुख भी अब हम पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो ग्रामीणों ने भी सहयोग देने का कहा कि हम खूब जोर देंगे। जीडीसी में पानी ओवर चल रहा है और इसमें नाली बेड में भी पानी बहुत है और पानी और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा इस तरह रहो। हमने उनको सुझाव दिया भी ये जो जीडीसी जा रही है, ये सलेमगढ़ बसानी के पास, ये एसडीसी के ऊपर से जा रही है नहर, जो 200 क्यूसेक की नहर है, उसमें नक्का दिया हुआ है जीडीसी का। वो जीडीसी का पानी अभी भी उसमें जाने लगा, वो नक्का ऊंचा है। अगर आप प्रशासन उसको खुला दिया जाए, उसको तोड़वा दिया जाए, तो 200 क्यूसेक का पानी डाउन होगा। बाकी प्रशासन को हमने सहयोग देने की किया। हमने सिख समाज की तरफ से एक पोकलेन मशीन देने का कहा कि हम हायर करके आपको वो मशीन देंगे, जो कि पानी में भी काम करेगी, चैन द्वारा करेगी और आगे भी जनता के साथ हैं, लगे रहे हैं। और हमने ये अपील की कलेक्टर साहब से भी जीडीसी को बचाना हमारी प्राथमिकता है, होनी चाहिए। अगर जीसी टूटती है तो बुरी तरह से डूबेंगे सही, लेकिन उससे बुरी तरह डूबेगा शहर। 14,000 पानी एक्सेस आ जाएगा। जीडीसी को बचाओ, चाहे पंप से लिफ्ट करके पानी दो जिम्मेदारों को, या उसका पानी किसी में निकालो। अगर जीसी टूट गया तो आप सारा पानी प्रशासन क्या करेगा, उसको नाली में छोड़ेगा। ना हनुमानगढ़ टाउन बचेगा, ना जंक्शन बचेगा, ना हमारे गांव बचेंगे। पीलीबांगा तक साफ हो जाएगा सारे एरिया। तो वो प्राथमिकता रहेगी, वो बुझाना है हमको। लगे हुए दिन रात जोर से लगे हुए हैं। सेवा भारती और आरएस वालों निर्णय लिया गया है नाली की रक्षा हेतु, शहर की रक्षा हेतु, जिसके लिए हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाए हैं। 15 आदमी 9 से 1 बजे तक काम करेंगे, बनना संभालेंगे, बनने की सुपरवाइजिंग करेंगे, बनने को देखेंगे, चेक करेंगे। और 1 से 5 बजे तक जो है दूसरा ग्रुप काम करेगा, जिसके लिए हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों ने ड्यूटी ली है उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। शहर की बचाने के लिए पर्सनल मुफाद को छोड़ते हुए अपना जो घर में 2-2 फुट द्वार निकाल रहे हैं, 10-10 गट्टे भर के रख रहे हैं। अगर नाली टूटती है तो उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बचने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये संकल्प लिया है
कि बनने की सेफ्टी के लिए हमें अपनी जिंद जान एक कर देनी चाहिए। वहाँ पर हमको ड्यूटी देनी चाहिए। वहाँ से हमको आगे का जो है सेफ्टी पक्ष जो है वहाँ मजबूत करना है बंदे को, ताकि बंदा नहीं टूटेगा तो शहर के कोई ईंट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई गट्टा भर के रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस निर्णय को देखते हुए आज हमने ये कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग में आए हैं और उसके लिए हम आज से ये शाम को ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सबका सहयोग चाहते हैं। पूरे शहर वासियों को इसके लिए हम प्रेरणा देना चाहते हैं, इसको बुलाना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि पूरा शहर आज के टाइम में जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए अपना सुख और त्याग छोड़कर, अपनी नींद और सबको छोड़ के आज 4 दिन 5 दिन 6 दिन चाहे 1 हफ्ता लगे, उसके लिए अपने को अपना बलिदान देना चाहिए, अपना त्याग देना चाहिए। सेना है अपने लिए बॉर्डर पे लड़ती है कि आप अपने शहर को बचाने के लिए हम अपना 8 दिन का त्याग भी नहीं करते नींद का। ये चीज़ हमारे दिल में होनी चाहिए। हम जागरूक हैं तो हमारा शहर है, हमारा देश है, हमारा सब कुछ है। अगर हम आज जागरूक नहीं हैं तो हमारा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घग्गर बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले कब्जाधारियों से आपदा के बाद समय अपने कब्जे हटाने का आह्वान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने घग्गर बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले कब्जाधारियों से अपील की है कि वे समय इस आपदा के बाद जनहित में आगे आकर समय अपने कब्जे हटाएं। साथ ही बंदे बनवाने के लिए प्रशासन को कहें। प्रशासन से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस विपदा से निकलने के बाद बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के घग्गर बहाव क्षेत्र में हुए कब्जे हटाए जाएं, चाहे कब्जादारी कितनी भी बड़ी पहुंच क्यों न रखता हो। इस कार्य में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सहयोग करेगा। जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मीडिया से रूबरू हुए सुरेंद्र दादरी ने बताया कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं। गांव में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बंदों को मजबूत करने के लिए कट्टे व मिट्टी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। घग्गर बहाव क्षेत्र में घूमकर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सुझाव भी राज्य सरकार और संगठन को भिजवाए जा रहे हैं। रोजाना जिले का फीडबैक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने के साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को राहत कांग्रेस कमेटी में तब्दील किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम घग्गर बहाव क्षेत्र में मौके पर गई। पार्टी से जुड़े सरपंचों सहित अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर तटबंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पहली बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब मिलकर स्थिति से पार पाने का प्रयास कर रहे हैं। यह काम आने वाले 2-3 दिनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गाँव में तटबंध की मजबूती का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र में तटबंध अभी कमजोर है। अगर सभी तटबंध मजबूत होंगे तो घग्गर नाली बेड में बाढ़ के खतरे को टाला जा सकता है। इसके लिए सभी को टीम भावना के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पवन गोदारा, भूपेंद्र चौधरी, गुरमीत सिंह चंद्रा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। प्रशासन से भी और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जिन्होंने आप बता रहे हो तथा कथित जो कब्जे कर रखे हैं उनको जनहित में स्वयं आगे आके इस आपदा के बाद में उनका भी फर्ज बनता है। जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं कि 2 बीघा के चक्कर में वो भी खुद 100 बीघा अपनी जो डुबोने को तैयार बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं तथा कथित उनको आगे आज के समर्पण की भावना से प्रशासन को कहना चाहिए, साहब कई इस विपदा से हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं और हमारा यहाँ एनक्रोचमेंट है, हम खुद हटा रहे हैं और आप बंदे बढ़ाओ। और प्रशासन से भी आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि इस टाइम जो विपदा आई, इस विपदा से निकलने के बाद में बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप पे चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो वो कब्जे हटाने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम आपको कमिट करते हैं कि हमारा उस प्रशासन के अंदर पूरा सहयोग रहे। में चर्चा होती है कि बहुत अच्छी मीडिया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और मुझे आपका पिछली बार बतौर जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी में काफ़ी सहयोग मिला और मैं आगे भी आपसे ये आशा रखता हूँ कि आपका सहयोग पहले की तरह ही मिलता रहेगा। और हो सकता है पिछली बार बतौर जिला अध्यक्ष मुझसे कुछ गलतियाँ रही हो और आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा, जहाँ कोई मुझसे गलती हो तो आप मुझे उस गलती को सुधारने के लिए सुझाव भी दें और निश्चित रूप से उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। और आज हम यहाँ अर्जेंट जो एकत्रित हुए हैं, मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपसे मिलने का बड़ा मन था कि सबसे जाके एक बार मिलूं, लेकिन इमीडिएट दूसरे दिन हमारी पीसीसी में मीटिंग हो गई और उसके बाद में 15 को जब वहाँ गए तो यहाँ जब ये पानी की संभावित आवक को देखते हुए फिर हम सब लोग उस काम में लग रहे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैं 10 तारीख को डिक्लेयर हुआ, आज तारीख हो गई 22, तो इतना विलम्ब होने की मैं आपकी मैं क्षमा चाहता हूँ। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं कि आप सब लोग
ये जो बाढ़ के संभावित खतरे को मीडिया बड़ा अच्छा पॉजिटिव कवरेज कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप सब जगह घूम रहे हो, और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सब जगह घूम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी सब जगह घूम रहे हैं, प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो, सरपंच हो, सब जगह पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो, सब जगह अपने अपने स्तर पर और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगे हुए हैं। अपने हर आदमी से ये उम्मीद करें कि उसके बराबर मैं काम करूं, तो हर आदमी कोई किसी तरह से सहयोग दे रहा है, कोई किसी तरह से सहयोग दे रहा है। तो आप लोग भी घूमे और हम भी घूमे हैं। तो आज हमारा एकत्रित होने का मकसद यही था कि आप लोग घूमे हो, जैसे कोई सुझाव हो, हम टाइम टाइम पे सरकार को भी और संगठन को भी इतने दिन से जो घूमे हमने सुझाव भी दिए हैं और हमारी मंशा भी बताई है। पवन जी ने भी भेजा है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम रेगुलर भेज रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौटासरा जी को रेगुलर हम अपने जो यहाँ का जो फीडबैक है वो दे रहे हैं। लेकिन आप सब लोग घूम रहे हो, तो आज हमारे एकत्रित होने का यही था कि आप अगर कोई ऐसे सुझाव हों जो पॉजिटिव सुझाव हों, और इस क्रिटिकल पोजीशन में जो इमीडिएट मतलब आगे भविष्य की प्लानिंग के लिए तो हम बाद में बात करें, आज इमीडिएट कोई ऐसा प्रैक्टिकल सुझाव जो हम करने में सक्षम हो, वो अगर आपके पास हो तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी और संगठन के लेवल पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को भी भिजाएं, और कोई भी जानकारी हो तो आप दें। हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर पूरी हम सब लोग कांग्रेस पार्टी घाघरी जिलाध्यक्ष बनते ही सबसे पहले इन्होंने पूरी कांग्रेस को, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उनको राहत कांग्रेस कमेटियों में तब्दील किया। टाउन की श्री सनातन धर्म महावीर जल धर्मशाला में शनिवार से शिव पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। टाउन की श्री सनातन धर्म महावीर जल धर्मशाला में शनिवार को संगीत में शिव पुराण कथा व नानी बाई का मेला की शुरुआत की गई। इससे पहले श्री सनातन धर्म महावीर जल धर्मशाला की ओर से शहर में शोभा यात्रा व कलश की यात्रा निकाली गई। कथा का आयोजन श्री सनातन धर्म महावीर जल न्यास की स्थापना को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। कलश व शोभा यात्रा नई धानमंडी स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से होते हुए महावीर धर्मशाला पहुंची। जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान सुंदरलाल बंसल, देशबंधु शर्मा, बिहारी शरण, फूडगैंड के अध्यक्ष संतराम जिंदल, गुरजीवन सिंह, बालकृष्ण गुल्यान, अशोक जिंदल, लीलाधर पारिक, सूरजमान मित्तल, मनोज बंसल, पवन खदरिया, दिनेश तलवाड़िया, प्रहलाद गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में शिव शंकर की सचेतन झांकी शामिल रही। श्री सनातन धर्म महावीर जल न्यास के अध्यक्ष प्रेम रतन पारिक ने बताया कि शिव महापुराण कथा का आयोजन सावन मास में शहर की सुख समृद्धि के लिए करवाया जा रहा है। कथा का समापन 1 अगस्त को होगा। 1 अगस्त को पूर्ण आहुति व हवन यज्ञ होगा। 29, 30 और 31 जुलाई की रात्रि को 8 बजे से नानी बाई का मायरा होगा। उन्होंने बताया कि कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कथा का वाचन श्री गंगानगर विवेक आश्रम की गायत्री विवेक और आरती विवेक की ओर से किया जाएगा। आज हमने श्री सनातन धर्म का 100वां वार्षिक उत्सव शताब्दी वर्ष मनाया है, जिसके उपलक्ष्य में हमने शहर में शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली और शिव पुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, जो आज से प्रारंभ होकर 1 तारीख तक चलेगी। कथावाचक आरती विवेक और गायत्री विवेक आश्रम गंगानगर से हैं, वो अपने मुखारबिंद से कथा 2 बजे से 5 बजे तक करेगी। नानी बाई का मायरा दिनांक 29, 30 और 31 की रात्रि को होगा। गायत्री विवेक के श्री सनातन धर्म तकनीक सभा पंजाब नई दिल्ली के, जिसकी स्थापना भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1923 में लाहौर में की थी, उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि श्री महावीर दल हनुमानगढ़ ने इस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए श्री शिव पुराण कथा का आयोजन किया है। हम बधाई देते हैं श्री महावीर दल हनुमानगढ़ को और उसकी सारी इकाइयों को, जो राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों से, पंजाब के भिन्न भिन्न इलाकों से यहाँ पर इस आयोजन में भाग लेने के लिए आज आए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद इतनी सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिस मातृशक्ति ने इतनी लार्ज संख्या में जो है, इतनी बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया, बड़ा ही सराहनीय है। सनातन धर्म सभा का ये प्रयोजन है कि हम सनातन धर्म महावीर दल, सनातन धर्म शिक्षा समिति और सनातन धर्म सभाएं, जो उत्तर भारत के 7 राज्यों में और 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में जिसका कार्यस्थल है, उन सभी इकाइयों को हम एक सूत्र में बांध के रखें, ये हमारा प्रयास है। हनुमानगढ़
की इकाई को हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आज से शुरू होने वाला ये महोत्सव जो 31 जुलाई तक चलेगा, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और यहाँ के प्रबंधकों को, यहाँ के ट्रस्टीज को मैं बधाई देता हूँ कि वो इसके साथ साथ और भी अनेक समाज के कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने बाहर गेट से देखा कि बाढ़ रात के लोगों को सहायता देने के लिए ये शिविर क्षेत्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, दशहरे का आयोजन किया जाता है और सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, सनातन धर्म के हमारे जो हम कह रहे हैं कि अपनी हम संस्कारों संस्कृति को बचाकर चलना चाहते हैं और अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत है। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित चोटीना कुआं हनुमान मंदिर में बाढ़ से बचाव की कामना को लेकर सुंदरकांड का पाठ किया गया। टाउन की पुरानी नगर परिषद स्थित चोटीना कुआं हनुमान मंदिर प्रांगण में बालाजी महाराज की असीम कृपा से 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसमें बालाजी आरती मंडल द्वारा गुणगान किया गया एवं सभी मंडल श्री श्याम कला मंडल, चोटीना कुआं हनुमान मंदिर, सुंदरकांड मित्र मंडल, झांकी वाले बालाजी ग्रुप, कृष्ण क्लब व अन्य मंडलों द्वारा बालाजी की पूजा अर्चना के साथ गुणगान किया गया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में पवन मित्तल, विनोद तलवाड़िया, दिनेश कुमार, श्याम गीदड़ा, शंकर मित्तल, सुंदर बंसल, प्रेम पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हनुमान चालीसा से पूर्व पंडित संजय पुजारी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शहर की सुख समृद्धि व बाढ़ आपदा से रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार सिया रामा, वरनहु रघुवर विमल जसौ, जो नायक फल चार सिया रामा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार सिया रामा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार सिया रामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, बजरंगी तुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज में जियारे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति दीनी बहुत बड़ाई, तो मंदिर भरत संभाई। चोटीना कुआं हनुमान मंदिर में श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से 108 हनुमान चालीसा का अखंड पाठ रखा गया है। आप सभी भक्तों से विशेष अनुरोध है कि इस पाठ में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यह पाठ बालाजी आरती भजन मंडल द्वारा रखा गया है, तो इसमें सभी जन पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बालाजी आरती मंडल द्वारा हनुमानगढ़ शहर वासियों की सुख शांति के लिए यह पाठ रखा गया है। इसके अंदर
आप अपने परिवार सहित अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा शनिवार को जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल के नजदीक पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों की ओर से शनिवार को जंक्शन में तिलक सर्किल के नजदीक नेशनल पब्लिक स्कूल के साथ वाले मार्ग पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान 25 पौधे नीम, पीपल व अमलतास प्रजाति के लगाए गए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी प्रहलाद राय तरड ने कहा कि अगर उनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पौधारोपण करने का संकल्प लेता है तो वे उनके पौधारोपण करने का उद्देश्य साकार होगा। उन्होंने आमजन को बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करते हुए प्रत्येक शुभ अवसर या किसी अन्य की याद में अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की ताकि वह पौधा सदैव सदैव के लिए यादगार बन जाए। इस मौके पर समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी, सिद्धार्थ तारड़, सुरेंद्र सैनी, लोकराज शर्मा, सीताराम गोडेला, हेमंत गोयल, सुरेश महला, सुधीर पुनिया, राजेंद्र सिंह सेंगर, रमेश शाक्य, संजय सिंह रावत, इस्माइल खान, अरुणा सिंह भाटी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मानव उत्थान समिति की तरफ से जंक्शन शहर में पौधे लगाने का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें काफ़ी पौधे लग चुके हैं। बहुत ही कम जगह बची है तो पौधे लगाने लायक है, वहाँ लगे नहीं और आगे जगह बचे वहीं लगाने जा रहे हैं। आज ये जो मानव उत्थान सेवा समिति है, इसके हमारे अध्यक्ष दादू सिंह जी भाटी हैं और उन्होंने वो जो प्रयत्न कर रहे हैं, ईश्वर की कोई कृपा ही है उनके ऊपर। इस समय पर्यावरण का हाल देख लो आप, बाढ़ क्यों आ रही है, इस वजह से यार के पर्यावरण जो है वो दूषित हो गया और पेड़ काटे जा रहे, अभी भी काटे जा रहे हैं, लगाए कहीं जाते नहीं। इसलिए इसको इस मुहिम के तहत समाज उत्थान सेवा समिति ये कार्य कर रही है। मैं आज अपने मेरे पिताजी, माताजी और मेरी बेटी तो स्वर्गवास हो गई थी, इसी वजह से उनके स्मृति में ये पौधे लगवा रहा हूँ। बाढ़ से बचाव की कामना को लेकर जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में शनिवार से महारुद्राभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिले पर मंडरा रहे बाढ़ के खतरे के दृष्टिगत सभी आपदा को टालने के लिए ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन ईश्वर से इस आपदा से बचाव की कामना कर रहे हैं। इसी कामना को लेकर जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में आज से महारुद्राभिषेक की शुरुआत की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गोविंद गोधाम गौशाला के अध्यक्ष इंद्र इसारिया ने बताया कि महारुद्राभिषेक में 1331 पाठ किए जाएंगे। महारुद्राभिषेक पूरे सप्ताह चलेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम सब मिलकर भगवान शिव भोले से इस आपदा से सुरक्षा करने की मनौतियां मांगेंगे। उन्होंने बताया कि महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में 51 ब्राह्मण भाग लेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि महारुद्राभिषेक का समापन हवन यज्ञ के साथ 28 तारीख को किया जाएगा। हनुमानगढ़ के अंदर जो आपदा आई है, इसके लिए हम सब ने विचार किया कि यहाँ एक महारुद्राभिषेक का प्रोग्राम किया, जिसमें 1331 पाठ होंगे 7 दिन के अंदर। वो इसलिए होता है कि भगवान शिव जी से प्रार्थना है कि यहाँ कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, और उसके अंदर दूर दूर से शास्त्रीय ब्राह्मणों को बुलाया गया है, जिसमें करीबन 55 ब्राह्मण हैं और गुरु दयानंद जी शास्त्री जो संग्रह से हैं, वो आचार्य जी के कारण ऐसा ये सब प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसके अंदर महारुद्राभिषेक में ये होता है कि इतने पाठ जो हुए हैं ये एक साथ कहीं नहीं जल्दी से होते हैं, लेकिन ये पाठ भगवान की ऐसी कोई कृपा होगी कन्हैया की, जिससे हमने ये पाठ शुरू करा। तो आज से शुरू होंगे और 28 तारीख को शाम को हवन होगा। तो इसलिए पूरे हनुमानगढ़ के लिए ही सुख शांति से ये जो आपदा आई है वो निपट गई। शहर के सुख समृद्धि के लिए पाठ करवाए जा रहे हैं और दूर दूर से विद्वान पंडितों द्वारा 1331 पाठ कर रुद्राभिषेक करवाए जाएंगे, जो आज 22 तारीख से शुरू है और 28 तारीख को इसका समापन 28 तारीख को होगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।